हेलो दोस्तों, राजेश साहू जी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान के आभूषण को याद करने की आसान ट्रिक लेके आया हूँ मैं आपके लिए, और उसको अपने ध्यान से देखेंगे। राजस्थान लेवल की सभी वैकेंसी, राजस्थान पुलिस, पटवार, ग्राम सेवक, ग्राम सचिव वगैरह की वैकेंसी हो जो, या फिर व्याख्याता रिट लेवल की कोई वैकेंसी हो, सभी में राजस्थान से संबंधित एक आभूषण का क्वेश्चन डाल दिया जाता है। ये कला संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। देखिए दोस्तों, इसको ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको एक राजस्थान प्रदेश की नारी का चित्र दिखाई दे रहा है, और इस नारी के चित्र में इसके जो शरीर के सभी अंग हैं उनमें कोई ना कोई आभूषण पहना हुआ है। अपने को इन आभूषणों को याद रखना है। याद करने के लिए दोस्तों सबसे सरल तरीका यही है कि आप इन आभूषणों को याद रखिए शरीर के अंग के हिसाब से। जैसे शरीर में अपने सिर से नीचे की ओर चलते हैं, पैरों की ओर, तो आप सबसे पहले सिर ले लीजिए। ये यहाँ गर्दन तक, एक बार इसको यहाँ तक कवर कीजिए। सबसे पहले सिर की बात करें अपन, तो देखो ये वाला हिस्सा, ये सिर का हो गया ऊपर वाला। टिड्डी, बलको, झेला, मेमंद, सांक लिए सिर के बीच में मांग बढ़ते हैं उस स्थान में पहने जाते हैं। झेला लटकन होती है, सिर से नीचे की ओर लटकती है। टिड्डी, बलको ये सिर के ऊपर पहनी जाती है। मेमंद, ये मेमंद एक रखड़ी लुमा सिर के दोनों ओर लगाई जाती है। सांगली, ये सिर के बीचों बीच जहाँ मांग बढ़ते हैं उस स्थान से बांधी रहती है। राखड़ी, बोरलो, ये आगे एक लट्टू के समान लगती है। राखड़ी, बोरलो महिलाएं लगाती है, गोल होती है, बिल्कुल ट्यूबलाइट लट्टू है जे मान लो आप। इसके बाद में शीश फूल, देखो नाम से पता चल रहा है, शीश यानी सिर फूल, सिर में पहने जाने वाला फूल है। टीका, टीका अपन कहाँ पहनते हैं? सिर में सिर पे लगाते हैं टीका। मांग है। इसके बाद देखो दोस्तों, कुमकुम कहाँ लगाई जाती है? सिर पे लगाई जाती है कुमकुम। कुमकुम है, बिंदी है, तिलक है, ये सिर के आभूषण है। इसके बाद में कान के आभूषणों की बात करूँ तो दोस्तों ये वाले याद रख लो। कर्णफूल है, सुरुलिया है, झुमर है, टोपस, ये सब के सब कान में पहने जाएंगे। यहाँ कान है महिला का, और इस कान में कर्णफूल, नाम से पता चलता है, सुरुलिया, झुमर, टोपस ये कान में पहने जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों बलनी, ये भी कान में लटकती है। बलनी थोड़ी नीचे की ओर लटकती है कर्णफूल से। अब देखिए दोस्तों, ये बाजूबंद है, इसकी महिला की बाजूबंद है, और इस बाजूबंद में एक फूंदा लटकाया जाता है। सौंदर्य के लिए आदिवासी महिलाएं वगैरह लटकाती है। गुर्जर या कंजर जनजाति की महिला भी फूंदे पहनती है। इसके बाद में देखो दोस्तों, नाक में पहने जाने वाले आभूषण, कि नाक में कौन कौन से पहने जाते हैं। सबसे पहले देखो नाक के आभूषण, देखो चौंप, लूंग, नथनी, चौंप, लूंग, नथनी, कांटा, फीणी, कोकी, खीवण, नखफूल, वेण, नथ, बिजली, गुलाक, ये सब के सब नाक में पहने जाते हैं। इसके बाद में रखन, चूंप, ये दांत के हैं। रखन, चूंप, मेक, धौंस, ये नाक में पहने जाते हैं। ये वाले दोस्तों रखन है, चूंप दांत के हैं, ये सब। मेक भी दांत में पहनी जाती है। चूंप महिलाएं दांत के सौंदर्य के लिए अंदर लगाती है उसमें। देखो दोस्तों, आगे जो आपके कान के आभूषण है, इसमें एक ये देखो ओगणियाँ, ये कान में पहने जाते हैं। टोटी, झुमका, बाली। हाँ दोस्तों, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि सर बाली कहाँ पहनी जाती है? बाली बच्चे नाक में करके आते हैं, लेकिन बाली कान आएगा भी। बाली कान में करना है। अगर नाक में आए तो उसको नथनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नथनी या बिजली बोलेंगे उसको। बिजल्टी बोल देते हैं, नथनी बोल देते हैं, आदि नाम है। इसके बाद में देखो दोस्तों, गले के आभूषण। गले में कौन कौन से आभूषण बने जाते हैं? गले के आभूषणों की बात करूँ तो मैं देखो तुलसी, मटरमाला और टुस्सी, ये गले का आभूषण है। तुलसी है, मटरमाला, देखो माला कहाँ पहनते हैं? गले में पहनते हैं। तो तुलसी, मटरमाला और टुस्सी ये गले में पहनी जाती है। इसके बाद में कंठी, ये गले में होती है। गलपट्टिया नाम से पता चल रहा है, गले में पहनने वाला पट्टा, गलपट्टी। इसके बाद मांदलिया महिलाएं पहनती हैं, मांदलिया, वो भी गले में पहना जाता है दोस्तों। मंगलसूत्र, आपको पता है ये सुहाग की निशानी है, ये भी गले में पहनी जाती है। ठीक है। निबोरी, ये भी गले का आभूषण है। इसके बाद में दोस्तों तिमणिया भी देखो नीचे गले का आभूषण है। हमेल, ये भी गले का आभूषण है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, ये गले के आभूषण क्लियर हैं यहाँ तक। अब इसके बाद में आप इधर बाजूबंद में आ जाओ एक बार और। बाजूबंद यानी कि हाथ में पहने जाने वाले, यहाँ से लेकर यहाँ की बात करता हूँ मैं। इस हाथ में पहने जाने वाले कौन कौन से आभूषण हैं? देखो बजावटा हाथ में पहना जाएगा। बाजूबंद है, नवरत्न है, भुजबंद है, यानी भुजा। बाजूबंद या भुजा किसको बोलते हैं? हाथ को। इसमें पहने जाने वाला आभूषण है। हार पान, हाथ में पहने जाने वाला आभूषण। नवरत्न, यह हाथ का आभूषण है। चुड़ली, चूड़िया कहाँ पहनते हैं? हाथों में पहनते हैं। टड्डा, अणत, ये हाथों के हैं। अंगद, ये भी हाथों में, यानी बाजू, जो अपने बाजूबंद होती है उस बाजू में पहने जाते हैं।
गोखरू कंकन, कंगन वगैरह, गोखरू वगैरह हाथ में पहने जाते हैं। चूड़ी चूड़ला ये हाथों के आभूषण है। इसके बाद में आपकी बंगड़ी आ जाओ, हाथों में पहनी जाती है, हालांकि एक बंगड़ी पैर वाली भी होती है। चूड़ियाँ, पूछियाँ, खेलखड़ी, पछेली ये सब हाथों के आभूषण है। इसके बाद में देखो हथफूल, पता चल रहा है नाम से, हाथों में पहने जाने वाला फूल हथफूल। महिलाएं हाथ के ऊपर लगाती है, हाथ के जो उल्टा हाथ होता है उस पर हथफूल लगाती है। अब देखो अंगुलियों में, हाथ की जो अंगुलियां हैं यहाँ क्या क्या पहना जाएगा? बीटी, बीटी क्या? मूंदड़ी, बीटी मूंदड़ी जो अपने शादी में देते हैं वो हाथ में पहनते हैं। बीटी है, मूंदड़ी है, अंगूठी है, पवित्री है, पट्टा बीटी है, ये हाथों में पहनी जाने वाली मूंदड़ियाँ वगैरह है। लेकिन देखो अंगूठे का अलग है, हाथ में भी अंगूठे का आभूषण थोड़ा अलग रहता है। इसको बोलते हैं आरसी या अंगूठो, अंगूठो या आरसी जो अंगूठे में पहनी जाती है। हाँ दोस्तों, इसके बाद में देखो आप कमर में पहने जाने वाले, भाई गले के अपने आभूषण हो गए, तिमनिया हो गया, हमेल हो गया। इसके बाद में देखो दोस्तों ये अपना ये वाला हो गया, चंपाकली हो गई जो लटकती है गले से, पंचलड़ी हो गई, मंडाली हो गई। इसके बाद में कमर के आभूषण की बात करें तो देखो कणकती है, कंडोर है, जंजीर है, और करदनी है, तगड़ी है, मेर बजटा है, फंदोरा है, कणगावती है, ये सारे के सारे कमर में पहने जाते हैं। हाँ दोस्तों, इसके बाद में बात करें अपन तो ये पैर के आभूषण है, आंवला, टणका, चिपुली, नेवरी, डोडरी, हिरणामेन, तोड़ा, अनोटपोल। इसके बाद में झंकारण, सिंजनी, मंकिया, तेदड़, मंसूरिया, नुपुर, ये नुपुर घुंघरू होते हैं तो अपने पैरों में पहने जाते हैं। कड़ा खुंगाली वगैरह, कड़े, कड़े वगैरह ये पैरों के आभूषण है। इसके बाद में देखिए दोस्तों पाजेब पैर में पहनी जाती है। इसके बाद पायल, पाजेब या पायले की बात पैर में पहनी जाएगी। गोर अंगूठे में, पैर का जो अंगूठा होगा वो गोर, और हाथ का जो अंगूठा होगा उसमें आरसी अंगूठो। इसके बाद में देखो दोस्तों छड़, जड़, जो जड़ झांझर है ये भी पैर का आभूषण है। इसके बाद पंजा पगपान, ये पैर के आभूषण है, पंगा पजबान। इसके बाद में फोलरी, यानी अंगूठे में, पैर के अंगूठे में फोलरी, बिछियाँ, बिछियाँ महिलाएं पहनती है। हाँ ठीक है, तो इस प्रकार से ये आभूषण दोस्तों पहने जाते हैं। एक बार इस चित्र को आप ध्यान से पढ़ना, पढ़ने के बाद में ट्रिक देखना, इसकी कुछ ट्रिक है। हाँ तो दोस्तों इसकी जो ट्रिक है एक बार देखो आप, इसमें कान के जो आभूषण हैं ये इस ट्रिक के माध्यम से दर्शाया गया है। कान के आभूषण, कर्ण की टूटी हुई बाली, इसको याद रखो। कर्ण यानी कर्ण का मतलब होता है कान, कान की टूटी हुई बाली देख सुरीली झूमने लगी, यानी कान की कोई महिला है उसका नाम सुरीली है, और सुरीली ने अपने कान की टूटी हुई बाली देखा और वो झूमने लग गई। अब आपको पता है कि भाई टूटी हुई बाली से झूमेगा कौन, ठीक है, दुखी होगा बाली टूटने पे, लेकिन यहाँ पे झूमने लग गए, ऐसा मानिए आप। तो कर्ण की टूटी हुई बाली देखकर सुरीली झूमने लग गई। अब देखो कर्ण, कर्ण यानी कर्णफूल, कर्ण यानी कर्णफूल, टूटी यानी, इसके बाद में टोटी, ये भी कहाँ बनी जाती है? टोटी, टोटी भी कहाँ बनी जाती है दोस्तों? कान में। कर्णफूल कान में, टोटी कान में, बाली आपको पता है कान में, बाली कान में, नथनी आ जाए तो नाक में बताना है। सुरीलिया, सुरीलिया कहाँ पर आ जाएगा भाई? कान में। झुमका कहाँ लटकता है भाई? अरे झुमका कहाँ लटकेगा? ये भी कान में। तो ये कान के आभूषण है। कर्ण की टूटी हुई बाली देख सुरीली झूमने लगी, कर्ण यानी कर्णफूल, टूटी टोटी, बाली यानी बाली, सुरीलिया और झुमका। इस तरीके से कान के आभूषण हो गए दोस्तों। आगे देखिए अगली जो अपनी ट्रिक है, इस ट्रिक में दिखाए गए हैं राजस्थान में कमर के आभूषण। कमर में पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं दोस्तों? हाँ दोस्तों देखो, ये ट्रिक आपको याद रखना है कि कमर में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। यहाँ से देखो ट्रिक को, इस ट्रिक को याद रखो। जीजू के कमरे में, किसके कमरे में? जीजू के कमरे में तगड़ा धन और कड़कती सेठ का, कड़कती सेठ का, यानी जीजू के कमरे में क्या पड़ा हुआ है? तगड़ा धन है, और धन में क्या क्या रखा हुआ है? कड़कती रखी हुई है, सेठ का रखा हुआ है। जीजू के कमरे में तगड़ा धन और कड़कती सेठ का है। अब देखो जीजू यानी याद रखो आप जंजीर, जीजू जंजीर, के कंडोर, कमरे में कमर का आभूषण, तगड़ा तगड़ी जो कमर में पहनी जाती है तगड़ी वगैरह, धन यानी करदनी, करदनी भी कमर का आभूषण है, कड़कती या कणकती ये भी कमर का आभूषण है, सेठ का मतलब सटका, ये भी कमर के ऊपर पहना जाता है सटका। हाँ तो याद रखिए दोस्तों, जीजू के कमरे में तगड़ा धन और कड़कती सेठ का, जंजीर। हाँ ट्रिक से याद रखोगे तो याद हो जाएगा। जीजू के कमरे में तगड़ा धन, कड़कती सेठ का, जीजू यानी जंजीर, के यानी कंदौर, कमर यानी कमर का आभूषण है ये सारे के सारे, तगड़ी यानी तगड़ी,
धन यानी करधनी, कड़कती, कड़कती, सेठ का या सठ का। हाँ दोस्तों, तो जीजू के कमरे में तगड़ा धन और कड़कती सेठ का, इसे याद रखिए। इसके बाद में देखिए दोस्तों, एक महिला दिख रही है आपको, इसका चित्र दिख रहा है। मैंने जो पहले वाला चित्र था उसमें थोड़ा हार्ड था, थोड़ा वो फुल भरा हुआ है, उसमें सभी आभूषण है। इसमें उसमें से भी कुछ जो मोस्ट आभूषण है वो मैंने इधर निकाल लिया है, अलग अलग अगले चित्र में इसको दे दिया है। तो आप इसमें से इसको देखिए एक बार कि कौन कौन से वो आभूषण हैं जो यहाँ पे बताए गए हैं। हाँ दोस्तों, देखिए सबसे पहले ये एक महिला दिख रही है, इसमें सरलीकरण हो गया है उन्हीं का सभी का। सिंगी, सिंगी कहाँ बना जाता है? सींग कहाँ होते हैं भाई? सींग सिर में ही उगते हैं, ठीक है। सिंगी कहाँ बनी जाती है? सिर पे बनी जाती है। मांग, मांग मोती कहाँ भरे जाते हैं? सिर में भरे जाते हैं। पट्टिया, मांग यानी सिर के ऊपर एक पट्टी लगाई जाती है, आडी पट्टी होती है, उसको पट्टिया बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ आभूषण विशेष। इसके बाद में गोदना। भाई देखो सर, ये गोदना क्या होता है? गोदना, गुदवाना। गोदने का मतलब होता है कि महिलाएं, पहले जो प्राचीन काल की महिलाएं, हालांकि अब तो नहीं होता है, लेकिन आपने कभी नाम सुना होगा टेटू, जो हाथ पे टेटू वगैरह बनाते हैं, सिर पे टेटू बनाते हैं, भुजाओं पे टेटू बनाते हैं, तो वो टेटू था। जो पहले टेटू छपवाए करते थे उसको गोदना बोला करती थी पुरानी महिलाएं। तो अपने वो दाढ़ी के ऊपर या नाक के ऊपर या गालों के ऊपर गोदना गुदवाती थी, यानी मशीन के द्वारा अमिट स्याही से उसको कुरेद दिया जाता था। हाँ, ये त्वचा पे बनाया जाता है। इसके बाद में सूतापुत्री, सूतापुत्री गले में पहनी जाती है दोस्तों। इसके बाद में देखिए खेनवा नथ, खेनवा और नथ मैंने बताई थी भाई। खेनवा नथ नाक में पहनी जाएगी, खेनवा ये नया आभूषण है, खेनवा याद रखना। खेनवा नथ नाक में पहनी जाएगी। झुमका, झुमका बाली ये कहाँ पहने जाते हैं भाई? झुमका है, बाली है, सुरीली है, टोटका है, ठीक है। ये अभी बताया था मैंने, कान के आभूषण है, ठीक है। सकरी, सकरी कहाँ बनी जाती, पहनी जाती है? कमर पे। सकरी है, करधनी है, ये कमर के आभूषण है, सटका है, ठीक है। कोडी कमर में पहनी जाएगी। हाँ दोस्तों, मूंदरी, मूंदरी या बिजट्टी, ठीक है, ये अंगुली का आभूषण है। कलनी, यह भी अंगुली में पहनी जाती है, ठीक है ना। कलनी थोड़ी सी अपने जो जहाँ पे अपन राखी बांधते हैं रक्षाबंधन के दिन, वो कलनी होती है, यानी कि अपनी कलाई पे बांधी जाने वाली, उसको बोलते हैं कलनी। हाँ दोस्तों, इसके बाद में देखो इसके और सिर के आभूषण देखो एक बार। सिर पे बेनी है, फूल, जंगली फूल वगैरह बना देती है, ये आदिवासी महिलाएं पहनती है, ज़्यादातर आदिवासी के आभूषण ऐसे। टिकली, ये टीका वगैरह, टीके लगाते हैं सिर के ऊपर। खिनवा, कर्ण फूल कानों में। बुलाक, लवांग फूल, नाकों में बुलाक और लवांग फूल बनती है महिलाएं। सुरी, ये सुरी गले में। अरे सुर कहाँ से निकलते हैं? गले से निकलते हैं सुर, तो सुरी कहाँ बनी जाएगी? गले में। ढोलकी, ढोलकी कहाँ बनी जाएगी? अरे ढोलकी से भी सुर निकलता है कि नहीं निकलता है? निकलता है साहब, तो वो भी कहाँ, सुर कहाँ से निकलेंगे अपने? तो मानो कि तो गले में से निकलते हैं, तो वो भी गले का आभूषण हो गया। ताबीज, ताबीज कहाँ बना जाता है आपको पता है ना? कहते हैं भी तेरा ताबीज़ बना दूंगा, तो गले में ही बनता है वो तो, ठीक है। हाँ दोस्तों, और देखो गले का डार है, डिहरी है, तिलरी है। बाजू में पहुँची, बहुटा पहना जाता है। नागमोरी पहनी जाती है। हाँ दोस्तों, कमर में हट्टी, अठी और हाथों में चूड़ियाँ, ये सारे आभूषण पहने जाते हैं इस प्रकार दोस्तों। और भी इसमें आभूषण में थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, और भी कुछ ट्रिक है जो आसान सी ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है, वो मैं आपके लिए अगले वीडियो में पोस्ट करूँगा। तो दोस्तों इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, एक दो बार देखोगे याद हो जाएगा, कोई हार्ड चीज़ नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा पढ़ने पर, इस थोड़े से 5 मिनट की वीडियो को देखने पे अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो देखने में कोई हर्ज नहीं है दोस्तों। इसलिए आप देखिए, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।